रात का खाना खत्म हो चुका था। सभी लोग आंगन में चारपाई पर बैठे थे। सास गोमती देवी अचानक उठी और बोली, आज से मेरा बेटा मेरे कमरे में सोएगा। पूरा घर सन। बहू सुहानी के हाथ से लूटा गिर गया। बेटा मोहन भी हैरान रह गया। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? गोमती देवी बोली, हाँ, आज से तू मेरे कमरे में सोएगा। तुम्हारी बहू तुम्हारी कद्र नहीं करती, दिन रात फोन में लगी रहती है, घर का काम छोड़ देती है। मुझे डर है कहीं कल को ये तुझे भी छोड़ ना दे। सुहानी कुछ बोलने ही वाली थी कि गोमती देवी ने हाथ उठाकर रोक दिया। तुम एक हफ्ता अकेली रहो, तब समझ आएगा कि पति का साथ क्या होता है। पहली रात सुहानी बहुत रोई। वो सोचती रही, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं अपने घर को संभाल नहीं पा रही? अगले दिन से उसने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया। सुबह सबसे पहले उठी, पूरा घर साफ किया, खाना समय पर बनाया और हर काम बिना शिकायत के किया। मोहन दूर से ये सब देख रहा था। उसने नोटिस किया कि सुहानी बदल रही है, पर उसकी माँ का गुस्सा अब भी वैसे ही है। 3 दिन बाद पड़ोस में हंगामा हुआ। पास की काकी आई और बोली, गोमती, तुम्हारी बहू बहुत भाग्यशाली है। आज उसने मेरी बहू को कुएं में गिरने से बचा लिया। अगर उस समय पर ना पहुंचते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। पूरा घर हक्का बक्का। गोमती देवी भी कुछ देर चुप रही। उन्होंने पहली बार सुहानी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की अगर बुरी होती तो दूसरे के लिए अपने जान क्यों जोखिम में डालती। उस रात गोमती देवी ने मोहन को बुलाया और बोली, बेटा, आज से तू अपनी बीवी के पास सोएगा। मुझे गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी बीवी घर की इज्जत है, उसे दूर करने से घर टूट जाएगा। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसने सास के पैर छुए और कहा, माँ जी, मैं बदलने की कोशिश कर रही थी ताकि आप मुझ पर गर्व कर सके। आज आपने मुझे बेटी की तरह अपनाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। गोमती देवी ने बहू को गले लगा लिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। कभी कभी कठोर फैसले रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए होते हैं। अगर बहू और सास दोनों एक दूसरे को समझ ले तो घर स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।